वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरे जेमिनाइज। और ये आपकी रीडिंग है यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं, जो आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, कुछ रोमांटिक फीलिंग्स है आपको इनके लिए या इनको आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं, और कॉन्शियस थॉट्स क्या हैं आपके लिए, सब कॉन्शियस थॉट्स क्या हैं। बहुत सारे एंगल्स से हम इस पर्सन की फीलिंग्स और आपके कनेक्शन की रियलिटी को देखेंगे। और ये रीडिंग आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं, आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। तो जो भी एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगी आपकी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, वही यहाँ पे निकल के आएगी। सो लेट्स सी। और ये वाला साइड आपके पर्सन का है, ये वाला साइड आपका है। क्योंकि हम यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं तो हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे, आपके इमोशंस भी देखेंगे। ओके, और एंड में हम देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। शुरुआत में इस चीज़ से करना चाहती हूँ कि पर्सन अपनी लाइफ में किस एनर्जी में दिख रहे हैं, इनकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, जिससे कि हम इनकी पर्सनालिटी, जो अभी करंट की पर्सनालिटी है, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद हम फीलिंग्स के पे आएंगे, इमोशंस पे आएंगे और सारी चीज़ों पे आएंगे। तो पहले हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, और उसके बाद हैं यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स, उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन अभी लाइफ में जिस जगह पे स्टैंड करे, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ये एक इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हैं फ़िलहाल, जहाँ पे इमोशंस से एक्ट कर रहे हैं। इमोशंस जो फैमिली के लिए है, इमोशंस जो फ्रेंड्स के लिए है, इमोशन में भी जो आपके लिए है। तो फ़िलहाल ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है अपनी लाइफ में। बट एट द सेम टाइम ये जो इनके रिलेशनशिप्स हैं, ये जो इनके कनेक्शन हैं आसपास, ये किसी टाइप का बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर से के पर्सन अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो ये जो इमोशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा अंदर से एक इच्छा लेके आते हैं कि आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, यू नो, या फिर आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ माई फ्रेंड्स और माई सिबलिंग्स। तो ये जो अंदर से लोगों का ध्यान रखने की इच्छा होती है या उनकी ज़िम्मेदारी लेने की इच्छा होती है, उसके कारण ये पर्सन कभी कभी बर्डन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। बट यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि बता रही कि लाइफ में इन्हें लाइफ में एक और चीज़ हुई है कि इन्हें अपने आसपास के रिलेशंस में क्या रियलिटी है रिलेशंस की, वो भी समझ में आई है। कुछ रिलेशंस की रियलिटी, तो मे बी कोई बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, बट उसमें समझ में आया कि कोई फ्रेंड है जिसके बारे में ये जैसा सोचते थे वो फ्रेंड वैसा नहीं निकला। या फिर एक फीलिंग हो सकती है कि मैंने सबके लिए इतना किया है, मेरे लिए लोग नहीं करते। तो ओवरऑल जो लाइफ का बहुत ज़्यादा फोकस है, इमोशंस पे दिख रहा है, रिलेशंस पे दिख रहा है, और सेंसिटिविटी पे दिख रहा है, यू नो, और क्लैरिटी मिली है। पर एट द सेम टाइम एक बोझ भी है इन्हीं सारे रिलेशंस का, जिसको ये पर्सन इतना चेरिश करता है, उसी वहाँ से ही बोझ भी आ रहा है कुछ। अब ये जो हम इनके करंट लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करें ये देख रहे हैं, ये आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। बट ओवरऑल इमोशनल फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बोझ है, प्लस क्लैरिटी मिली है। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे टावर है, 3 ऑफ वांड्स है, टावर है, 3 ऑफ वांड्स है। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आपने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे अचानक से कोई बड़ी चीज़ हुई है, अचानक से यू नो सरप्राइजिंग हुआ है कुछ आपकी लाइफ में, या फिर जो आपकी स्टेबिलिटी थी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, वो कोलैप्स हुई है। मे बी लव लाइफ हो सकती है, जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ सिचुएशन खड़ी हुई है, जहाँ पे अचानक से, जहाँ पे आप स्टेबल फील करते थे कि ओ ये मेरी स्पेस है, ये मेरी जगह है, यू नो, ये चीज़ मेरी है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, वहाँ से मे बी आपको निकलना पड़ा हो। और उसके बाद में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो बता रही कि नाउ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि चीज़ें कब ठीक होंगी।
तो कुछ आपने सेटबैक देखा है शायद से लाइफ में। उसके बाद में 10 ऑफ वांड्स है, उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी ही एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जेमिनी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप अब प्रैक्टिकल डिसीजंस लाइफ में लेने की कोशिश कर रहे हो, लॉजिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हो। इट्स लाइक कि एक टफ टाइम आपने देखा है, उसके बाद आप प्रैक्टिकली ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा। आप अपना जेमिनी वाला जो ब्रेन है उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन ही आपका सुपर पावर है। तो यहाँ पे आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों के एनर्जी फील्ड में एक चीज़ जो कॉमन आई है स्टार्टिंग में ही, वो है 10 ऑफ वांड्स। तो आपके पर्सन की साइड से भी 10 ऑफ वांड्स है और आपकी साइड से भी 10 ऑफ वांड्स है। दोनों की साइड से 10 ऑफ वांड्स आना मतलब कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में थोड़ा टायर्ड फील कर रहे हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं टायर्ड हूँ, बहुत बोझ मुझे सब कुछ लग रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। ये आप दोनों की साइड से ही दिख रहा है। अब ये देयर इज़ हाई चांस कि ये आप दोनों से ही रिलेटेड हो, कि आप इस कनेक्शन की वजह से थके हो या इस कनेक्शन की वजह से थके हैं। बट अगेन मैं श्योरिटी के साथ अभी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी हम आपकी ओवरऑल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी टायर्ड फील कर रहे हैं, आप भी टायर्ड फील कर रहे हो, ये भी बर्डन फील कर रहे हैं और आप भी बर्डन फील कर रहे हो। चलिए मूविंग ऑन, अब देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। लेट्स सी जेमिनी, इसके आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन को आपके, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हो, या फिर एटलीस्ट इन्वॉल्व हो। देयर इज़ अ चांस कि आप लोग सेम जगह पे पढ़ने जाते हो, या फिर देयर इज़ अ चांस कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो एक दूसरे की लाइफ में, और टाइम आपने काफ़ी स्पेंड किया है मे बी एक दूसरे के साथ में, जैसे क्लासेस सेम है, ऑफिस सेम है, या फिर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, पता है एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, तो इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। ये पर्सन कुछ एक्टिविटीज़ करना आपके साथ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे आप दोनों यहाँ पे बैठे हुए हो और कोई पर्सन आप लोगों को कुछ बनाना सिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ साथ में की हैं, आपने कुछ सीखा है साथ में, ज़िंदगी जीना सीखा है। बट ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट दिख रहा है जहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ये है कि ये बहुत ही आपके साथ जो टाइम है उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, आपसे बातें करना बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। डू रिमेंबर कि रिगार्डलेस ऑफ आप दोनों की अभी सिचुएशन क्या है, मैं पर्सन की जो रियल फीलिंग्स आपके साथ में हमेशा से रही है, पहले उसको बता रही हूँ जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है। ओके, मे बी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, बट स्टिल डीप डाउन जो कोर फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की वो ये है, ओके, कि आपके साथ में एक्टिविटीज़ करना इन्जॉय करते हैं और टाइम स्पेंड करना इन्जॉय करते हैं। मे बी आप इनके पेरेंट्स से भी मिले हो, मे बी, या कुछ सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे दिख रही है आप दोनों की लाइफ में। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी हमने देखा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स से ये समझ में आती है कि जब भी बात आपकी आती है तो ये पर्सन थोड़ा सा डिलेमा में चला जाता है, या फिर ये पर्सन थोड़ा सा धर्म संकट में चला जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे जब इस कनेक्शन को लेके डिसीज़न लेने की बात आती है, स्टेप्स लेने की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, तो ये पर्सन थोड़ा सा ना लॉस्ट फील करने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हूँ इस कनेक्शन में, आगे क्या करना है, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम मे बी ये कन्फ्यूजन फ्यूचर डिसीजंस को लेके है, बट इनकी जो फीलिंग्स आपके लिए वो अच्छी हैं। उसके बाद 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मे बी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, मे बी आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि और झगड़े होने का रीज़न, आर्ग्यूमेंट्स होने का रीज़न ये हो सकता है कि और भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके कनेक्शन में, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है, या फैमिली की वजह से होता है, या फ्रेंड्स की वजह से होता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आप लोगों के बीच में, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आप, इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपका अटेंशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके अटेंशन को सीक कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बर्ड्स हैं, ये आपस में कंपटीशन कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन कर रही हैं, एक दूसरे का खाना चुरा रही हैं. सो देयर इज़ हाई चांस कि इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आपका अटेंशन ग्रैब करना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. या फिर ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बाकी लोगों की वजह से. यहाँ पे कियोस है, यहाँ पे लोग हैं. उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. बट स्टिल नो मैटर क्या चलता है क्या नहीं चलता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है अगेन, जो बता रही है कि इस पर्सन को आपके बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको स्टॉक करना में भी बहुत ज़्यादा पसंद है. ये क्यूरियस रहते हैं हमेशा जेमिनाइज आपके बारे में जानने के लिए कि जेमिनाइज क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में. पेज ऑफ सॉर्ड्स एक स्टॉकर की एनर्जी होती है, बट इन अ गुड वे, कि कोई बस क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए. बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं कि इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स में थोड़ा सा गड़बड़ भी है. मूविंग ऑन, यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है. नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी अगेन बहुत एक फायरी एनर्जी होती है. और नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी हमें ये भी बताती है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो एक्सट्रीम पैशन के साथ में शुरू हुआ था, एक्सट्रीम अट्रैक्शन के साथ में शुरू हुआ था. अगर ये बात आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सन स्टार्टिंग से ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, क्यूरियस रहा है, या फिर वो अट्रैक्शन आपकी तरफ फील किया है. जो फायर होता है ना जब रोमांटिक लाइफ में, तो वो लव को रिप्रेजेंट करता है, फिज़िकल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करना, किसी को लेके ऑब्सेस फील करना, और ऐसी सिचुएशन में थोड़ा जेलसी भी फील करना. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं जो इस पर्सन ने आपके लिए फ़ील किए हैं. बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वांड्स इन एंड आउट होना भी बताता है, क्योंकि फायर है तो फायर स्टेबल नहीं रहता है, फायर आगे पीछे होता रहता है. तो कभी कभी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है इस पर्सन की आपके लिए, कभी कभी थोड़ी सी काम हो जाती है आपके लिए. तो आपने इस पर्सन का पैटर्न ऐसा देखा होगा कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं आपकी लाइफ में, कभी इन्वॉल्वमेंट शायद से कम हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है. इंटरेस्ट कम होना मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, बट ऐसी ऑन एंड ऑफ की बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स में. यस सो ऐसा होता है ना, ऊपर नीचे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती रहती हैं इस पर्सन की. तो ये आपको इनके बिहेवियर में भी दिखता होगा. उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अपोजिट एनर्जी हैं. और ये अपोजिट एनर्जी मुझे टू ऑफ सॉर्ड्स से, जैसे टू ऑफ सॉर्ड्स के हाथ में दो तलवार है, एक तलवार इधर फेस कर रही है, एक दूसरी इधर फेस कर रही है. अब अगर आप इन दोनों कार्ड को देखोगे तो एक फेस इधर फेस कर रहा है, एक उधर फेस कर रहा है. ये जेमिनाइज हमें इस पर्सन के दो मूड्स दिखाता है. अगेन जैसे मैंने नाइट ऑफ वांड्स के बारे में बात करा था, नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं कि कभी कभी इस पर्सन को बहुत ही क्लियर होती हैं चीज़ें आपके लिए, बट कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं. बट नाइट ऑफ सॉर्ड्स से समझ में आता है कि थोड़ी क्लैरिटी इन्हें मिलती जा रही है जैसे जैसे इस कनेक्शन में आगे जा रहे हैं. शायद क्लैरिटी मिल रही है कि ये क्लैरिटी एज इन कि दिमाग में इनके क्लियर हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो. दिमाग में इनके क्लियर हो रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ जेमिनाइज से. दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और इस कनेक्शन से क्या चाहिए. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मून की एनर्जी है इस पर्सन की फीलिंग्स में. मून की एनर्जी यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ही एक हाई चांस है मिसअंडरस्टैंडिंग होने का, बहुत ही हाई चांस है कि एक दूसरे को आप गलत समझते हो, क्योंकि मून ये बताता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते हो. कई बार एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, कई बार जो रियल फीलिंग्स हैं एक दूसरे की वो समझ नहीं पाते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स. जैसे आपने इन्हें कुछ बोला तो ये एकदम उसको अलग ही डायरेक्शन में ले गए, या फिर इन्होंने आपको कुछ बोला तो आप एकदम अलग डायरेक्शन में ले गए. किसी ने आके कुछ बोला जैसे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ. तो मून हमें ये बताता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं और शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन का, शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने का, या फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मे बी आप एक दूसरे से नाराज़ हो, या फिर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे ओपनली डिस्कशंस नहीं हो पा रहे हैं तो हम बस बैठ के अज्यूम कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत गेस वर्क भी है. फॉर से आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है,
और आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर से कि आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन ने सर्टन तरीके से बिहेव किया। मे बी आपने इस पर्सन को कॉल किया बट इस पर्सन ने आपसे ढंग से बात नहीं किया, आपका फ़ोन काट दिया, या फिर रूडली आपको लगा कि रूड बात कर रहा है ये पर्सन। तो मे बी इस पर्सन के रूडली बात करने का रीज़न टोटली डिफरेंट है बट आप टोटली डिफरेंट चीज़ समझ रहे हो। आपको लग रहा है पर्सन केयर नहीं करता ये और वो, बट यू डोंट नो कि शायद ये पर्सन जेन्युइनली कहीं पे स्टक है या जेन्युइनली कहीं पे अटका हुआ है। अब ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है। तो इल्यूजन का मतलब यही होता है कि हम सच को नहीं देख रहे हैं पर हम अज्यूम कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया है तो इसका ये रीज़न होगा। तो इस कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अज्यूम करते हैं आप लोग और गेस वर्क करते हैं। एटलीस्ट ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ऐसे एनर्जीज जब आती हैं तो हमें ये बताती हैं कि पर्सन आपकी तरफ छोटे छोटे से स्टेप ले रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, छोटा एक स्टेप लेने की कोशिश है आपकी तरफ। कोई कुछ बात होगी आपकी कुछ दिनों में इस पर्सन से, मे बी अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो कुछ दिनों में होगी। अगर आप रेगुलर बात करते हो तो कोई एक स्टेप लेगा ये पर्सन, कुछ डिसाइड करेगा, आपको कुछ बताएगा कि मेरा ये करने का मन है या फिर मैंने ये अपने लिए मैंने ये डिसाइड किया है, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपकी साइड से क्वीन ऑफ पेंटिकल दिख रही है और आपकी साइड से 5 ऑफ वांस दिख रहा है। आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली जो भी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े आपके चल रहे हैं, देखिए आपके दोनों कार्ड फिर से रिपीट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ वांस था आपके पर्सन की साइड से, 5 ऑफ वांस यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही थी, जो ये पर्सन फील कर रहा था आपके साथ में, उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी को आप ख़त्म करना चाहते हो। आपने अपने जो वेपन्स है उनको डाउन कर दिया है कि मुझे नहीं लड़ना है इस पर्सन से, मुझे नहीं आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि चीज़ें हम दोनों के बीच में ठीक रहें, हार्मनी में रहें। मुझे नहीं लड़ना है, मुझे किसी से भी नहीं लड़ना है। तो किसी से भी नहीं लड़ना है अगर आप दोनों के कनेक्शन में और तीसरा फैमिली और फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं तो एक आपकी साइड से डिज़ायर दिख रहा है हार्मनी का, कि आप हार्मनी चाहते हो इस कनेक्शन में। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है जो कि ये बताती है इन सम केसेस के ये पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ वांस का आना ये बताता है कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो इस कनेक्शन में। आप चाहते हो इस पर्सन के साथ में रहना या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना, एक स्टेबल कनेक्शन में रहना जहाँ कि आप कंफ्यूज ना रहें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या होगा। मतलब इस एनर्जी में आप नहीं रहना चाहते हो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना चाहते हो जो कि एक स्टेबल कनेक्शन को डिज़ायर कर रही है। मे बी यू वॉन्ट टू सेटल डाउन। उसके बाद में 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। आपको लगता है कि इस कनेक्शन को रिन्यू करने का टाइम आ गया है, आपको लगता है कि चीज़ों को ठीक करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप सेकंड चांसेस चाहते हो, चीज़ों को सुधारना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स है जो कि ये बताता है कि आपको लगता है कि चीज़ें स्टक हैं, अभी आपको लगता है कि चीज़ें फंसी हुई हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं वो एक्शन नहीं ले पा रही जो मैं लेना चाहती हूँ, मैं वो एक्शन नहीं ले पा रहा जो मैं लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको समहाउ लग रहा है कि चीज़ें स्टक हैं, बट यू आर होपिंग या तो ये पर्सन ऐसा कर चुका है या तो ये पर्सन ऐसा करने वाला है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन आके आपको इस स्टकनेस से निकाले या फिर आपकी कनेक्शन को इस स्टकनेस से निकाले। आप में से कुछ लोग ये भी सोचते हो कि ये कनेक्शन डिपेंड करता है इस पर्सन के बिहेवियर पे। अगर ये पर्सन आके कोशिश करेगा चीज़ों को ठीक करने की तो हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये पर्सन ट्राई करेगा चीज़ों को ठीक करने का तो चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम देखें नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, ये पर्सन नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहा था। ओके, अब ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स आके आपको किसी स्टकनेस से छुड़ा रहा है या फिर आपकी कनेक्शन को किसी स्टकनेस से छुड़ा रहा है। ये दो चीज़ें बताता है ये कार्ड, या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, आपको मुश्किलों से निकाला है, या फिर ये कार्ड ये भी बता सकता है कि आप ऐसा डिज़ायर करते हो कि पर्सन आपको आके इस सिचुएशन से निकाले या फिर आपके कनेक्शन को इस सिचुएशन से निकाले। ओके, सो इंटरेस्टिंग।
उसके बाद में यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स एक बहुत ही प्यारा कार्ड है जेमिनाइज। अगर आप इस पर्सन के इंटेंशन के बारे में जानना चाहते हो ट्रूली, तो ये पर्सन आपके साथ में रहना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ में मे बी रिकन्सिलेशन करना चाहता है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स ही बताते हैं कि कोई आप दोनों का कनेक्शन या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर पुराना कनेक्शन है। काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे को जानते हो और इस पर्सन की डिज़ायर है आपके साथ में ऐसा टाइम स्पेंड करने की। देखो यहाँ पे 2 क्यूट से लोग बैठे हैं, एक पर्सन, दूसरी एक फेरी पर्सन, हाउ डेयर आई से पर्सन यहाँ पे फेरीज हैं। तो एक फेरी जो ये मेल फेरी है, ये फीमेल फेरी को फ्लावर्स लाके दे रहा है, और दिस इज़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं। वाह, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। और ये छोटी छोटी वाली फेरीज हैं तो ये पर्सन का डिज़ायर है इस चीज़ को करने का। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है। हाई प्रीस्टेस ना एक ऐसा कनेक्शन बताता है जो कि मैं आपको बताती हूँ क्योंकि दिस इज़ गेटिंग इंटरेस्टिंग। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन है। बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में बहुत सारी हिडन एनर्जी भी है, बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, खुल के मिल नहीं पा रहे हैं, खुल के बातें नहीं कर पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। तो ये वो मिस्टीरियस कनेक्शन है जिसे कोई इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ये वो मिस्टीरियस मतलब जैसे अगर ये पर्सन किसी से आपके बारे में बात करेगा तो ऐसे करेगा कि तुम मेरे और जेमिनाई के कनेक्शन को समझ ही नहीं सकते। जो कनेक्शन हमारा है वो कोई दुनिया में नहीं समझ सकता। बट एट द सेम टाइम वो फ्रीडम नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने की, फॉर सम रीज़न एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपकी साइड से एज ऑफ कप्स है, आप अपना एकदम हार्ट ले जाके इस पर्सन को ऑफ़र करना चाह रहे हो। एस ऑफ कप्स आपके इमोशंस भी बताता है इस पर्सन के लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हो इस पर्सन के लिए। द चैरियट है, आप इस पर्सन के टुवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हो। उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल है, आप इस पर्सन के साथ में एक सुंदर सा स्टेबल घर बनाना चाहते हो, या फिर 8 ऑफ पेंटिकल ये है कि आप एफ़र्ट लगाना चाहते हो इस पर्सन के टुवर्ड्स, आप एफ़र्ट लगाना चाहते हो आप दोनों के कनेक्शन के टुवर्ड्स, आप एफ़र्ट लगाना चाहते हो कि आप दोनों एक स्टेबल कनेक्शन में आओ तो ये 8 ऑफ पेंटिकल आपका डिज़ायर है एफ़र्ट लगाने का इस कनेक्शन पे। मे बी आप बहुत ज़्यादा लगाते भी हो, तो यहाँ पे दैट सुंदर एनर्जी अगेन। उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब आपको ऐसा लगता है कि मैं एफ़र्ट लगाना तो चाहता हूँ, लगाना तो चाहती हूँ, मैंने एफ़र्ट लगाया भी है, पर मैं कितना भी एफ़र्ट लगा लूँ और जो मैंने एफ़र्ट्स लगाए हैं कई बार वो एफ़र्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाते हैं। कई बार कोई थर्ड पर्सन आके इंटरफेयर कर देता है, कई बार लाइफ की ऐसी सिचुएशंस आती कि वो इंटरफेयर कर देती है। तो इवन दो मैं एफ़र्ट लगाता हूँ या लगाती हूँ, बट चीज़ें तो गड़बड़ी हो जाती है मुझसे हमेशा, या इस कनेक्शन में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। 5 ऑफ सॉर्ट्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे झगड़े होते हैं। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन टेम्परेंस है। अब ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ में एक बैलेंस्ड कनेक्शन को सीख कर रहा है। बैलेंस्ड कनेक्शन, सबसे पहले तो ये जो झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंसेस होना, ये एनर्जी को ये पर्सन बैलेंस आउट करना चाहता है। इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ तो मे बी एक कपल हैं जो साथ में रहते हैं, बट उनके बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। झगड़ों का रीज़न फैमिली हो सकता है, झगड़ों का रीज़न कुछ और हो सकता है बट अब ये पर्सन क्या चाहते हैं कि हमें हमारे जो डिफरेंसेस हैं, जिस रीज़न्स की वजह से झगड़े होते हैं, थोड़ा तुम समझो, थोड़ा मैं समझती हूँ, और हम दोनों इस एनर्जी को बैलेंस आउट कर देते हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिख रही है इस कनेक्शन के बैलेंस में लेके आने की, कि बैलेंस में लेके आना है इस कनेक्शन को। ये पर्सन सोचता है, ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, सोच का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, बैकग्राउंड का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस,
तो ये जो डिफरेंसेस है, इस पर्सन को ऐसा लगता है हम एक पॉइंट पे मिले आके, जहाँ पे थोड़ा तुम समझो थोड़ा मैं समझूँ। तो यहाँ पे इस पर्सन का ये वाला जो रूप है ये बहुत ही सुंदर है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक डिज़ायर है कि चीज़ें बैलेंस में आए, आप दोनों के बीच में। द हैंग्ड मैन है, हैंग्ड वुमन है यहाँ पे, डजेंट मैटर, हैंग्ड मैन है यहाँ पे, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि अभी हमारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल पोजीशन पे है, हमारा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल पोजीशन पे है, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, जहाँ पे चीज़ें कंफर्टेबल नहीं हैं, जहाँ पे थोड़ी सी स्टकनेस है, थोड़ी सी चीज़ें स्टक हो गई हैं। सो ये फीलिंग है इस पर्सन की। आपकी साइड से व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे डेथ है। आपको लगता है कि पर्सन आपकी साइड से टावर आया है और डेथ आया है। आपको यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ और टावर जैसे कार्ड्स हैं आपकी फीलिंग्स में। आप समहाउ ये बिलीव करने लग गए हो कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे डिपेंड करता है या फिर आउटसाइड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। आप ये बिलीव करने लगे हो कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है या फिर एटलीस्ट आपके हाथ में नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, टोटल सरेंडर कर दिया है कि यूनिवर्स मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, आपके हाथ में छोड़ रही हूँ, सो बट यहाँ पे आपकी रीडिंग में और बाकी लोगों की रीडिंग में, इवन दो यहाँ पे डेथ जैसे कार्ड भी आए हैं, आपकी रीडिंग में और बाकी लोगों की रीडिंग में ये डिफरेंस है कि दोनों की साइड से एक जेन्युइन डिज़ायर दिख रही है कनेक्शन को ठीक करने की और कनेक्शन को बेटर करने की, एक यहाँ पे जेन्युइन डिज़ायर है कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है, इस पर्सन की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। इस पर्सन की तरफ से जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड ये पर्सन आपसे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। डेथ है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चीज़ें कॉन्स्टेंटली आप दोनों के कनेक्शन में बदल रही हैं। मे बी आपके दिमाग में कई बार थॉट आता होगा कि चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं, पहले हम जैसे बात करते थे वैसे हम नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सन की सारे मेजर अरकानाज़ आ रहे हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी है और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। सन की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि इवन दो आप स्ट्रगल करते हो कभी कभी इस कनेक्शन में, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों मिल के इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हैप्पीनेस भी है, यहाँ पे फ़न टाइम भी है। आपके इमोशंस में क्या है, बहुत ही क्यूट सी एनर्जी है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप दोनों मज़े कर रहे हो, एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ही जॉय की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा भी टाइम है जब आप दोनों को मिल के इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, लोगों से बचाना पड़ता है। तो यहाँ पे दो ऐसे लोग दिख रहे हैं जो फ़न भी कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ही सीरियस एनर्जी में भी हैं, क्योंकि इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या फिर इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स आपकी साइड से भी देखा था, बहुत ही देखो आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए ओवरफ्लो होते हैं। ओह माय गॉड, दिस कनेक्शन इज़ सो गुड, आई कैन टेल यू। देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे से वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यहाँ से भी वाटर फ्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो एक दूसरे के लिए। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 ऑफ वांड्स की। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो इस कनेक्शन में होने का। एक और कार्ड लूँगी, यहाँ पे इस पर्सन की साइड से द लवर्स है, ओह माय गॉड, और आपकी साइड से नाइट ऑफ वांड्स है। ओके, आपकी साइड से पैशन दिख रहा है, बट ओ यहाँ पे इस पर्सन की साइड से द लवर्स आया है। दे आर टोटली इन लव विद यू जेमिनाइज, लाइक नो कैप दे आर इन लव विद यू। अब हम दूसरा कार्ड निकालेंगे और क्या फील करते हैं पर्सन। देखो अभी हम इस पर्सन, अभी जो मैं कार्ड्स लूँगी अगले शायद 10 मिनट के लिए, उसमें हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हिडन एनर्जी क्या है, आप दोनों के कनेक्शन का डार्क साइड क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए और क्या फील करते हो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए और क्या फीलिंग्स रखते हैं, सोच क्या है, मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओह, ये कार्ड निकल के आया है, ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। ये पर्सन ऐसे बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेस अभी आ रहा है इस कनेक्शन से वो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। आई एम ओवरवेल्म्ड, ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील, आई कांट हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो मैंने आपके और इस
पर्सन दोनों की साइड से देखा था, तो फॉर श्योर यहाँ पे स्ट्रेस है इस कनेक्शन को लेके इस पर्सन के दिमाग में। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, इस पर्सन को किसी चीज़ का बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, आपने इन्हें कुछ किया है, कहा है, कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है, ये बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहा है। ओवरवेल्म और ब्रोकन जैसे कार्ड आए हैं इस पर्सन की तरफ से, जो कि हमें फॉर श्योर ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। उसके बाद है ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। ये पर्सन मे बी आपको थोड़ा सा भी, अगर आप दोनों के बीच में सच में कुछ हुआ है तो मे बी ये पर्सन आपको थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा हो या इग्नोर कर रहा हो, या फिर बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा के रखना है, मुझे अपना प्राइड भी बचा के रखना है, और इसीलिए इस कनेक्शन में मैं थोड़ा सा अब केयरफुल हूँ कि मुझे क्या स्टेप्स लेना है। ओके और कई बार इनको रियलाइज़ भी होता है कि ये चीज़ गलत है, जहाँ पे ये अपने ईगो को बीच में लेके आ जाते हैं, बट ये पर्सन अपने ईगो को फॉर श्योर बीच में लेके आता है। न्यू चैप्टर, ये पर्सन न्यू चैप्टर सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे ये जो भी कुछ मसले हैं आप दोनों के, ये मसले आप दोनों के ख़त्म हो और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सके। उसके बाद में यहाँ पे मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। यहाँ पे इस पर्सन का ऐसा डिज़ायर है कि आप दोनों का कनेक्शन फिक्स हो, चीज़ें सुधरे आप दोनों के बीच में, और जो इनका ब्रोकन हार्ट है वो वापस से जुड़े। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, में भी इस पर्सन ने आपको झूठ बोला हो या फिर आपने इस पर्सन को कुछ झूठ बोला हो और उस झूठ की वजह से भी यहाँ पे टेंशन आया हो। ज़रूरी नहीं है कि झूठ हो, में भी आपने इस पर्सन से कुछ छुपाया, इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया, और ऐसी सब चीज़ें। फिर यहाँ पे एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे जब चीज़ें मुश्किल हुई हम दोनों के बीच में तो मुझे उसे हैंडल करना चाहिए था, उससे भागना नहीं चाहिए था। इंटरेस्टिंग। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पे पर्सन डिज़ायर रखता है कि आप दोनों इक्वली एफर्ट लगाएं अभी, एटलीस्ट अभी ये डिज़ायर, नो मैटर मे बी पास्ट में कोई गलती की हो उस पर्सन ने, बट अभी ये डिज़ायर है कि हम दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करें, इक्वल इंटेंसिटी से बातें करें और इक्वली कोशिश करें चीज़ों को ठीक करने की। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, ये पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट जहाँ पे इतना ओवरवेलमेंट है, थोड़ा ब्रोकन फील हो रहा है, वहाँ पे फॉर श्योर ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है जो भी हुआ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं पहले तो राइट मूड में आ जाऊँ, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि पहले तो मैं सही स्टेट ऑफ माइंड में आ जाऊँ, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो कोशिश करें अपने आप को ठीक रखने की, कोशिश करें हील करने की, बेटर मूड में आने की कोशिश कर रहा है पर्सन। कॉन्वर्जेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, इस पर्सन को आपसे बात करनी है, आपकी आवाज़ सुननी है, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी अच्छी बातें होती है, नॉट द अगली कॉन्वर्जेशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जब अच्छी बातें होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा चेरिश करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक, फॉर सम रीज़न इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग आप दोनों के बारे में गॉसिप करते हैं, या फिर लोग आप लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरी सोसाइटी क्या कहेगी, ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। उसके बाद में है अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग, ये पर्सन ऐसा बोल रहे कि मैं खुश नहीं था या मैं खुश नहीं थी जब हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे आई वॉज नेवर हैप्पी, तो मुझे नहीं चाहिए था कि इतना ड्रामा हो, मुझे नहीं चाहिए था कि इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो। ओके, सो आप क्या सोच रहे हैं? आपकी साइड से कम कार्ड्स निकालूंगी मैं, बिकॉज वी नो कि आप क्या सोच रहे हैं, बट यू नो आप क्या सोच रहे हैं, बट स्टिल जो लोग क्रॉस वॉचर हैं या इस साइड से रिलेट करें अपने पर्सन के लिए, उनके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, यहाँ पे जो पर्सन है मेरे लिए तो आप ही हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े से स्पेस की ज़रूरत है, मुझे थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है, या फिर मुझे थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत थी, ये जो भी कुछ चल रहा है उससे, तो मे बी आपने इस पर्सन से ब्रेक लिया हो, इस पर्सन ने आपसे ब्रेक लिया हो, और आपने थोड़ा सा कुछ दिन बात ना की हो, कुछ टाइम बात ना की हो, जिससे कि आप लोगों को आप लोग हील कर पाओ, या फिर आपका माइंड क्लियर हो पाए, बेटर डिसीजंस लेने के लिए। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, यहाँ पे आप दोनों के इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, जहाँ पे
यहाँ पे स्केप था और यहाँ पे रनर है। ऐसा लग रहा है जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई तो आप दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ा है या फिर एक दूसरे को समझ नहीं पाए हो। मतलब जिस टाइम पे सपोर्ट एक दूसरे को करना चाहिए था उस टाइम पे आपने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पर्सन ने आपको प्यार दिया है मे बी, या रिस्पेक्ट दी है, वैलिडेशन दिया है, वो कोई और आपको नहीं दे सकता है, और आपको लगता है कि इस पर्सन जैसा कोई और पर्सन आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद है आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ बोलना चाहते हो, मे बी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कोई सच्चाई बताना चाहते हो, इस पर्सन को कुछ रिवील करना चाहते हो। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। मे बी आपको किसी टाइम पे कुछ डिसाइड करना चाहिए था इस कनेक्शन में, बट आपने डिसाइड नहीं किया। मे बी आपको कुछ एक्शन लेने चाहिए थे जो एक्शन आपने नहीं लिए हैं, और आपको लगता है कि काश मैं उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट कर देता या ऐसे रिएक्ट कर देती, यू नो। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड आउटकम थिंग्स इस आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मैंने जैसी सोची थी कि इस कनेक्शन में जाएंगी, चीज़ें मैंने जैसी सोची थी कि पर्सन बिहेव मेरे साथ करेगा, इसने वैसा नहीं किया है। तो मे बी चीज़ें जैसी आपने इमेजिन की थी कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट इस पर्सन ने कुछ अलग टाइप से बिहेव किया सर्टन सिचुएशंस में, जिसने आपको सरप्राइज़ कर दिया कि ओ ऐसे कैसे बोल सकता है ये इंसान, ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ में केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपको ऐसा लगता है कि यू नो आप जो पैशन फील करते हो इस पर्सन के लिए वो आपने कभी किसी के लिए नहीं किया। इंटरेस्टिंग। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपको ऐसा लगता है कि नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हमारे बीच में, बट हम हमेशा एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं, एक दूसरे के साथ आ ही जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी फीलिंग्स हैं। अब हम देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन के। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि जेमिनी और जेमिनी का पर्सन क्या जो कनेक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या हमें देखने को मिल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, अब क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का। किंग ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वांड्स है। आप दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही इमोशंस रख रहे हो फ्यूचर में भी, बट थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है कुछ लोगों की वजह से, मे बी पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, मे बी जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं आपके, इनके उनकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है, किसी आउटसाइड एनर्जीज़ की वजह से थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है। तो इवन दो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और सब कुछ है, इमोशनली कनेक्टेड हो आप लोग, पर थोड़े से स्ट्रगल्स आपके कनेक्शन में दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल है, एक पॉइंट पे आके आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग सोचते हुए दिख रहे हो आप लोग के क्या डिसाइड करना है, क्या कैसे करना है, इसको कैसे आगे लेके जाना है। उसके बाद में थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। कॉन्स्टेंटली ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई मदर, फादर, सोसाइटी, ये वाली चीज़ें इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है। नो मैटर दो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट जो आउटसाइड सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन पे। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद में किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बट जो अगेन किंग ऑफ वांड्स, आप एक दूसरे को एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ोगे, आपका कनेक्शन नहीं छूटेगा। इवन दो जो परमानेंट फाइनल डिसीजन है वो अभी भी हमें इन सारे कार्ड से नहीं दिख रहा है। सो लेट्स सी। उसके बाद में है एस ऑफ सॉर्ड्स, बट आप लोग को क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस कनेक्शन में। तो अगर हम फ्यूचर देखें 1 महीने 2 महीने बाद का, तो अभी भी टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, अभी भी डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे, अभी भी यू नो थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। जो पैशन और जो अट्रैक्शन है अभी भी वैसा ही है। तो अभी ये सिचुएशन दिख रही है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके यहाँ पे है रिकन्सिडर। आप दोनों या फिर आप, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप जेमिनी हैं या जेमिनी के पर्सन हैं,
कुछ चीज़ आप कर रहे हैं जो आपको रिकंसिडर करना है, आपको अपने जो जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो उसको थोड़ा सा देखना है कि आप सही एक्ट कर रहे हो कि नहीं, आप सही समझ रहे हो कि नहीं, अपने मे बी आपको डिसीजंस को रिकंसिडर करना है। वेट मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करो, भागो मत इस कनेक्शन में, मे बी किसी चीज़ का इंतज़ार करो या थोड़ा सा रुको, टेक इट स्लो। और किसी चीज़ के लिए नो आया है, देखो किसी चीज़ के लिए नो आया है मतलब रिकंसिडर एंड नो, मतलब मे बी आप कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है कि आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, आपको सब कुछ नहीं पता है इस कनेक्शन में, और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। फ्यूचर में जो मेन कार्ड है वो क्लैरिटी का ही है, तो थोड़ा सा राइट टाइम का वेट करिए, इस क्लैरिटी के मिलने का वेट करिए। ओके, अब हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस देखेंगे, कौन कौन से साइंस हैं यहाँ पे वो देखेंगे। अल्फ़ाबेट्स में आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, सरनेम, निकनेम्स मिल सकते हैं। ओके, आई विल टेक फ्यू मोर मैसेजेस। ओके, सो सबसे पहले मुझे एमेथिस्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो कि बता रहे कि जो पहला स्टेप आप दोनों के लिए होना चाहिए वो तो जो टॉक्सिसिटी आई है उससे हील करना, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग कुछ राइट डिसीज़न ले पाओगे। यहाँ पे केज है, केज ये बताता है कि हम क्योंकि बंधे हुए हैं, हमें फ्रीडम नहीं है इस कनेक्शन में अपने हिसाब से डिसीज़न लेने की। तो मे बी आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके पास वो फ्रीडम नहीं है डिसाइड करने की। यहाँ पे गिटार है, तो मे बी आपके पर्सन गिटार प्ले करते हो या आप प्ले करते हो या फिर आप लोग म्यूज़िक डेडिकेट करते हो एक दूसरे को। यहाँ पे हैरी पॉटर का साइन है, सो मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन हैरी पॉटर, मे बी योर पर्सन इज़। यहाँ पे कैमरा आया है, मे बी आप लोग को एक दूसरे की पिक्चर्स लेना पसंद है, फ़ोटोज़ लाइक करते हो एक दूसरे के। यहाँ पर है, यहाँ पे कैंसर साइन आया है। और कौन से साइंस हैं यहाँ पे टॉरस है। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपने नेचर में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। क्या हो सकता है पता नहीं। यहाँ पे सैजिटेरियस आए हैं। योर वैलिडेशन एंड अटेंशन मेक्स मी फील वर्दी। आप जो भी इन्हें वैलिडेशन देते हो, अटेंशन देते हो, जितना भी आप इनकी मे बी केयर करते हो या वैलिडेट करते हो, या फिर जितना आप इन्हें फ़ोन करते हो, मैसेजेस करते हो, इस पर्सन को वो सब अटेंशन आपसे मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। यू वेर डिफरेंट इन द बिगनिंग। इस पर्सन को लगता है कि शुरुआत में आप काफ़ी अलग थे, जब आपका कनेक्शन शुरू हुआ था तो आप काफ़ी अलग थे, अब आपका थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ है। अर्थ साइन, यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है। आई एम मोर फोकस्ड ऑन माई डू। ये पर्सन बोल रहा है कि अभी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स पे है। योर एक्शन इरिटेट मी दिस डेज। इस पर्सन को लगता है कि आपके जो एक्शन है वो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करते हैं आजकल। मे बी आप किसी तरीके से बिहेव करते हो, कुछ बोलते हो। यहाँ पे एक्वेरियस है। उसके बाद में लॉयल टू फैमिली, ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लॉयल है। स्कॉर्पियो आए हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो फिर से आए हैं यहाँ पे, बैक टू बैक स्कॉर्पियो है यहाँ पे। आई टॉक हाईली अबाउट यू। ये पर्सन जब भी किसी से आपकी बातें करता है तो बहुत ही हाईली करता है, लाइक अच्छे से बात करता है आपके बारे में, तारीफ़ें करता है आपकी। यहाँ पे लियो है। यहाँ पर है लेट मी हैंडल माई ओन लाइफ फर्स्ट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले मुझे खुद को हील करना है, पहले मुझे ठीक करना है खुद को। आई थिंक अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में बहुत बार सोचता है। प्लीज़ डोंट स्टॉप लविंग मी। ये पर्सन ऐसा बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ डोंट स्टॉप लविंग मी, मतलब जो प्यार और अटेंशन आप देते हो इन्हें, रिगार्डलेस ऑफ अभी क्या चल रहा है, ये नहीं चाहता पर्सन कि आप वो छोड़ो। यहाँ पे एक्वेरियस है। यहाँ पे है इंटेंस फायर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके कनेक्शन में फायर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, सेम चीज़ आई है। जेमिनाइज, आप आए हो अपनी रीडिंग में, वेलकम। यू मेक मी ब्लश। आप कभी कभी अच्छी बातें, देखो दोनों चीज़ें आई हैं कि कभी कभी आप इस पर्सन को इरिटेट करते हो, कभी कभी आप अच्छी बातें करते हो, पर्सन ब्लश करता है। माई डिसीजंस आर नॉट स्टेबल। ये पर्सन बोल रहा है कि मेरे डिसीजंस स्टेबल नहीं हैं, मतलब एक जगह ठहर नहीं पाते हैं, मैं चेंज होते रहते हैं मेरे डिसीजन। यू मेक मी, मैं रिपीट कर रही हूँ। ये लास्ट मैसेज क्या है? आई ऑलवेज लाइक यू बट नॉट श्योर अबाउट परमानेंट कनेक्शन। ये पर्सन बोल रहा है कि आई लाइक यू सो मच, हमेशा से,
बट मुझे ये नहीं पता है कि आगे परमानेंट होगा नहीं होगा, कैसे होगा अपना कनेक्शन। वी हैव द लेटर N, वी हैव द लेटर T, और अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। देन वी हैव द लेटर X, वी हैव द लेटर L, E, U, R, U, H, R, C, L, Q, R, 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 T, D, I, A. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।